जे की मुख्य सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां सबसे पहले बात होगी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की। दरअसल सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और अभी तक आए रुझानों के मुताबिक सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 26 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। दरअसल वहीं एसडीएफ एक सीट पर आगे चल रही है। सिक्किम की 32 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए वोटों की गिनती 6 अलग अलग जिला मुख्यालयों गंगटोक, ग्यालशिंग, मंगन, नामची, सोरेंग और पांग्योंग के मतगणना केंद्रों पर हो रही है। सिक्किम के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी पेमा लाडेन के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 6 मतगणना स्थलों पर के 37 मतगणना हॉलों में इस वक्त टेबलों पर हो रही है। 6 मतगणना केंद्रों की 239 मतगणना टेबलों के अलावा 73 मतगणना टेबलों पर डाक मतपत्रों की गिनती भी की जा रही है। राज्य के बाहर से आए 19 गणना पर्यवेक्षक राज्य विधानसभा चुनाव की मतगणना प्रक्रिया की निगरानी भी कर रहे हैं। इसके अलावा मतगणना केंद्रों और उसके आसपास सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के साथ सुचारू और शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित के लिए पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। तो इस वक्त की अगर हम बात करें तो जो रुझान अभी तक सामने आए हैं सिक्किम के, उसमें 26 सीटों पर एसकेएम इस वक्त आगे चल रही है, तो वहीं एसडीएफ भी एक सीट पर आगे चल रही है। अब से कुछ ही देर में और तस्वीर साफ होती नजर आएगी सिक्किम विधानसभा चुनावों में। तो ये तो बात रही सिक्किम की, जहां सुबह 6 बजे से वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की भी गिनती जो है वो इस वक्त हो रही है। सुबह 6 बजे से ये शुरू हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश की 60 में से आपको बता दें कि 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही निर्विरोध अपनी जीत दर्ज करा चुकी है। तो वहीं हाल ही के रुझानों के मुताबिक अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। एनपीईपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा निर्दलीय और पीपीए एक एक सीट पर आगे चल रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की जो गिनती है वो भी आज इस वक्त हो रही है। और ये देखिए ताजा जो आंकड़े इस वक्त हमारे सामने हैं, जहां 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपनी बढ़त बनाए हुए है। एक सीट पर आईएनसी भी अपनी बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनपीईपी 3 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य के खाते में अगर देखा जाए तो अन्य जो है वो 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 60 में से 35 के जो रुझान है वो हमारे सामने है। इसके अलावा आपसे कुछ ही देर में और तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर अरुणाचल प्रदेश में सत्ता में कौन सी पार्टी काबिज होगी। जनता ने किस पार्टी को अपना जो बहुमत है वो दिया है, किस पार्टी को पसंद किया, ये आपसे कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दिनेश कुमार सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं ईटानगर से। दिनेश, सुप्रभात आपको। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए, जिसमें से 27 पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास मिल रहा है? मैडम, अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 60 सदस्यों की अरुणाचल विधानसभा में 10 पहले ही जो है बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। बिल्कुल। और जिसमें से मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन शामिल हैं। तो अगर हम यहाँ की दलगत स्थिति को देखें तो 50 जो सीटें हैं, 50 सीटों पर 133 उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में हैं। तो 133 का अगर हम ब्रेकअप देखें तो भाजपा सभी 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के 19 उम्मीदवार हैं, एनपीपी के जो है 20 उम्मीदवार हैं और एनसीपी के 14 उम्मीदवार हैं। अगर हम बात करें जो है पीपीए के, तो पीपीए के 11 उम्मीदवार हैं और एडीपी के 4 उम्मीदवार हैं और 14 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो अभी तक जो रुझान जो प्राप्त हो रहे हैं मैडम, उसमें जो है बीजेपी आगे चल रही है। करीब 20 सीटों के रुझान मिल गए हैं और सुबह से जो है काउंटिंग 6 बजे शुरू हुई है। 6 बजे काउंटिंग शुरू हुई है। पोस्टल बैलेट जो काउंटिंग है वो खत्म हो गया है। तो राज्य में 25 जो जिले हैं वहाँ पर 48 काउंटिंग सेंटर्स जो है बनाए गए हैं। 25 जिलों में 48 काउंटर सेंटर्स बनाए गए हैं और 2000 से अधिक मतदान अधिकारियों, जो मतगणना अधिकारी हैं, उनको लगाया गया है जी। और 3 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पर है। 3 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था है, जिसमें फर्स्ट लेयर में सीआरपीएफ को रखा गया है और सेकेंड और थर्ड लेयर में जो है लोकल जो फोर्स है वो आईआरबीएन को रखा गया है। और जो है इस बार मैडम इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो काउंटिंग है वो दिन में ही पूरा हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां की संवेदनशील है, जो म्यांमार बॉर्डर पे जो पड़ते हैं, तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले में।
तो इस बार चुनाव आयोग ने कोशिश की है कि किसी भी हालत में जो मतगणना है वो दिन को पूरा हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार सभी जो है विधानसभा क्षेत्र हैं उसकी काउंटिंग एक साथ शुरू की गई है। पहले ऐसा होता था कि एक जिले की एक विधानसभा क्षेत्र का मतगणना एक बार शुरू होता था, वो पूरा होने के बाद दूसरी मतगणना शुरू होती थी। लेकिन जो सभी जिला मुख्यालय हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों, जो 50 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना एक साथ चल रही है। और यहाँ पर जहाँ तक कहा जाए तो जो प्रमुख उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में हैं, 24 साल तक जो यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो गेगन अपांग, वो एडीपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं नारी कोयू विधानसभा क्षेत्र से। और राज्य के 8 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है इसमें। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग तुतिंग से लड़ रहे हैं और शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर जो याचुली विधानसभा क्षेत्र में द्विकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं, और होंचुंग नगदम पोंगचाऊ वाक्का, और इसके अलावा 7 और जो उम्मीदवार हैं। जी दिनेश, अगर देखा जाए तो हम इस वक्त तस्वीरों के जरिए भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट है और कौन कौन से ऐसे मुख्य नाम हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं उनकी हार और जीत पर? अगर मुख्य नाम की बात की जाए तो शिक्षा मंत्री जो ताबा तेदिर हैं वो बहुत कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं याचुली विधानसभा क्षेत्र में। जी इसके अलावा जो पासीघाट विधानसभा क्षेत्र है वहाँ भी जो है मुकाबला जो है 2 उम्मीदवारों के बीच में भाजपा के एक तरफ कालिंग मोयोंग है तो दूसरी तरफ जो एनपीपी के तापी दरांग है। वैसे ही अगर बात किया जाए तो हमारा जो एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है बामेंग में जो है कांग्रेस के जो प्रमुख उम्मीदवार हैं जो पहले होम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका जो है मुकाबला जो है कड़े मुकाबले में वो भी फंसे हुए हैं। इसके अलावा तुतिंग इंक्योंग में आलो लिबांग, तुतिंग इंक्योंग में भाजपा के आलो लिबांग हैं, उनका भी मुकाबला बहुकोणीय मुकाबला है। जी चलिए दिनेश, आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट आपको वहां से मिलती है हमारे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा अपडेट तक पहुंचाने के लिए।